सुहेल अफरीदी का पंजाब का दौरा और जिस तरह से रिएक्ट किया गया यहाँ से रियासत ने, जिस तरह से उनको चक्री पर रोका गया, उनको वॉशरूम नहीं जाने दिया गया, 70 रुपये का वो वॉशरूम था वो नहीं यूज़ करने दिया गया। आपने जहाँ जहाँ आप उनको रोक सकते थे, तंग कर सकते थे, फूड स्ट्रीट बंद कर दी, लिबर्टी मार्केट बंद कर दी। ये सारी चीज़ें करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ। इससे तो ज़्यादा आपने विजिबल कर दिया कि पीटीआई कितनी स्ट्रांग है और आपको कितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है उसको रोकने के लिए। इस तरह की चीज़ें कंडेमेबल हैं। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा मजम्मत होनी चाहिए वो जो सहाफ़ी थे, जो एक्चुअली सहाफ़ी भी नहीं थे, क्योंकि जो नॉन सहाफ़ी हैं वो उनको कंडेम कर रहे हैं कि ये पंजाब के सहाफ़ी तो नहीं थे, ये इस तरह के जिनको शामिल किया गया, जिन्होंने चर्सी कहा, जिन्होंने कहा कि आप यहाँ पे स्मगलिंग, आपका स्मगलिंग का काम है, ये है वो है। इस तरह के जो आपने जिस तरह वेलकम किया एक दूसरे सूबे के वज़ीर आला को, तो ये बहुत ही गलत था। अब इस तरह के आप जब सवालात करेंगे तो आगे से, और ये भी कंडेमेबल है जो आगे से मीना खान ने कहा एक औरत के बारे में, और उनके बारे में रिमार्क्स पास किए जिनको हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बहुत गलत है, उनकी तरफ से भी गलत है। लेकिन पहले आपकी प्रोवोकेशन, किसी को प्रोवोक करना कि कोई किसी किस्म के गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगी, इसी तरह जिस तरह पहले एक दफ़ा वज़ीर आला KPK से पूछा गया था सुहेल अफरीदी से कि क्या आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अलहदगी चाहते हैं। मतलब इस तरह के सवालात जिनका कोई ना सर है ना पैर है, लेकिन सिर्फ दिहाड़ी लगाने के लिए ऐसे सहाफ़ी जो स्पेशली यूट्यूब के ऊपर हायर किए गए हैं बड़े लोगों की तरफ से कि ये जो है वो PTI के ख़िलाफ़ एजेंडा सेट करेंगे, और ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर पाते, उल्टा गालियाँ खाते हैं। तो इसको सियासी तौर पर डील करने की ज़रूरत है, ना कि हमें ये करना चाहिए कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में आया है और उसको हम इस तरह से रिडिक्यूल करें, उसके साथ आने वाले लोगों को कहें ये जंगली हैं। और ये अब उस्मा बुखारी साहिबा जैसे लोग होंगे जो मतलब अब इनको क्या कहें, इन जैसे लोगों की वजह से सिर्फ नफरत फैल सकती है, और वो भी गलत तरीके से। या तो आपकी कोई एजेंडा बेस्ड कोई चीज़ हो, इसके अंदर तो सिर्फ आप एक किस्म की ट्रोलिंग कर रहे हैं, और आप ट्रोलिंग कर रहे हैं इस लेवल पे जाके कि आप वज़रा के लेवल पे हैं और आप इस तरह के रिमार्क्स पास कर रहे हैं एक दूसरे सूबे के बारे में जिनको आपको पता है कि ये मिस इंटरप्रेट तो होंगे ही होंगे, अगर आपकी इंटेंशन जितनी मर्जी अच्छी हो। तो ये कहना कि उनके साथ जो लोग आए वो जंगली हैं, ये भी बहुत ज़्यादा गलत बात है। और कहना चाहूँगा कि मंसूर अली खान साहब को हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि मंसूर अली खान साहब को PMLN को ले लेना चाहिए अपने साथ कि वो इनका एजेंडा सेट करके दें, क्योंकि वाकई बेहतर करके देंगे। क्योंकि उन्हें इस चीज़ से ज़्यादा, इस चीज़ का कम दुख है कि ये गलत हुआ KPK के वज़ीर आला के साथ या उनके साथ आने वाले लोगों के साथ। उन्होंने कहा कि ये आपने बहुत गलत डील किया, क्योंकि इससे PTI को विजिबिलिटी मिल गई, PTI को मवाद मिल गया। तो मंसूर अली खान साहब का दुख भी हमें समझना चाहिए, उनके साथ भी शरीक होना चाहिए कि वो नहीं चाहते कि विजिबिलिटी ज़्यादा हो PTI की और उनको मवाद ज़्यादा मिले, पर अनफॉर्चुनेटली अब मिल गया है। लेकिन ये है कि PMLN को चाहिए मंसूर अली खान साहब को हायर कर लें, किसी अच्छे तरीके से सियासी तौर पर सियासी काम का सियासी तोड़ ही किया जा सकता है। इस तरह आप पुलिस को बुला के, जगह बंद करवा के, लोगों को गिरफ्तार करके, इस तरह की चीज़ों से कभी भी तहरीकें रुकती नहीं है, इस तरह बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मंसूर अली खान साहब को आप एज एन एडवाइज़र हायर करें, ताकि आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बेहतर हो सके।